अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और तमाम सुनने वाले नाजरीन और सामीन, सबको सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मालिक का एहसान है। आप सुनाएं। डॉक्टर साहब आज आज हमें ऐसा लग रहा है कि आप आउटडोर हमारे साथ प्रोग्राम करेंगे। आज सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को ये बताएं कि आपको जो मुलाकात करवानी है, क्योंकि प्रोग्राम का जी, नाम जी। मुलाकात है, जी। तो आज हमारे पास जो है मुलाकात करने के लिए जो शख्स हमने जो शख्सियत हमने रिक्वेस्ट की थी वो मसरूफ़ है। तो जी। हमने सोचा आपको हम अपने छोटे से शहर की जो थोड़ी मुलाकात करा दें। बहुत तो अच्छे, बहुत अच्छे। मुलाकात तो ज़रूर करनी है किसी न किसी चीज़ की। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, शख्सियत नहीं तो इलाके की करवा देते हैं। सही कह रहे हैं। जी, जी। वैसे भी डॉक्टर और साहब कभी-कभी ऐसा भी होना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिस शहर में, जिस मुल्क में, तो उसके जी, हवाले से भी कुछ बातें होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आप आप सुनाएँ, सब डॉक्टर साहब खैरियत से? अब हाँ, अल्लाह का शुक्र है ठीक-ठाक। आज हमारे एक गेस्ट थे, वो ज़रा मसरूफ़ थे, तो इसलिए हमने आज जो है वो यही प्लान किया कि डॉक्टर साहब डॉक्टर असरार लंदन में रहते हैं, तो लंदन के हवाले से आज हम आपसे जो है वो गुफ्तगू करेंगे और आप हमें बताएँगे वहाँ के हालात, वाक़यात, वहाँ का रहन-सहन, उसके बारे में तो आप आज हमें कुछ बताएँगे। लंदन तो एक यहाँ का दारुल खिलाफा शहर है, यूके जी, का। तो जिसमें उसके क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, तो उसको अच्छा, डिवाइड किया गया है ज़ोन्स में। तो अच्छा। उसके जो पेरिफेरल जोन है ना, उसका जोन ए बी सी डी इस तरह से जो है ना वो जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो जी, लास्ट जो बाहर का जोन हो जाए उसमें हमारा शहर जो है उसमें हम रहते हैं, वॉटफोर्ड। आप जी, उसको समझो कि जैसे हैदराबाद जिला है, तो जी, पूरा जिला का हैदराबाद शहर जो है उसका मरकज है। तो जिले में तो आपके पास मटियारी भी आती है, जो है टंडो मोहम्मद जी। खान भी आता है। टंडो मोहम्मद खान आते हैं, टंडोला यार भी शायद हैदराबाद में है, ये अलग है, आजकल अलग हो गए हैं शायद, लेकिन जी, जी, लतीफ़ाबाद इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखें जी। कि इसकी पेरीफ्री है लंदन की। तो आप हुँ, देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो इसकी वीडियो आपको शेयर करवाते हैं। जी, जी, ज़रूर। स्क्रीन इसमें पता नहीं स्क्रीन कैसे होगी। स्क्रीन को बाहर नहीं किया जा सकता यहाँ पे लगता है। स- चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इस तरह से उतर कर। जी, जी। तो शाह साहब, ये आपको नजर आ रहा है ये सड़क? जी हाँ। तो ये आप देखें कि एक छोटी सी सड़क है। ये पार्किंग की जी, जी। जगह इन्होंने बनाई हुई है, आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियां कैसे पार्क हैं। और ये सड़क आप अंदाजा लगाओगे कि मैन जी, जी। ठीक ठाक बड़ी सड़क है इनकी, जिसमें अच्छा, जी हाँ। ये आप देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि ये सड़क की चौड़ाई कितनी है। जी। ठीक है। इस चौड़ाई वाली सड़क पर आप देखेंगे कितनी ट्रैफिक चलती है जी और हाँ। गाड़ियां खड़ी भी हैं। और मैं आपको जी, मजे की बिल्कुल। बात बताता हूँ कि इस सड़क पे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर जो है बस भी चलती है। अच्छा, हाँ, वेरी इस पे गुड। आप बस चलती है। और बड़ा इस निज़ाम देखें कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल। आप देखो इतनी सड़कें जो छोटी सी होती हैं, तो लेकिन उसमें जगह नहीं होगी आपको चलने के लिए। ठीक है ना। जी हाँ, ट्रैफ़िक आप जाम होता है। देखेंगे ट्रैफिक जाम होती है और सब कुछ होता है, लेकिन आज इतवार का दिन है इसलिए ये बिजी नहीं है। इसलिए अच्छा, खामोश, ये बिल्कुल सड़क जो आपको नजर आएगी कि बिल्कुल छुट्टी खाली का दिन नजर आ है रही है। इसलिए। लेकिन ये छुट्टी का दिन है, सब अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन आप देखेंगे वैसे आम दिनों में ये बहुत बिजी होता है सड़क, लेकिन ये इसकी आम सही। सड़क है, कोई इतनी बड़ी अच्छा। सड़क नहीं है। देखो जी, जी। कोई, अब देखो आपकी पुलिस की गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं कि वो भी जो है जी हाँ, कैसे जा रही हैं। बिल्कुल। ऐसे जाती है, ये एम्बुलेंस है, ठीक है ना।
ये एम्बुलेंस है, कहीं कॉल है मरीज की है, ऐसे। और ये बजाई आपने देखा ना गाड़ियां कैसे रुक गई साइड में, और उसको जी कैसे हाँ, रास्ता बिल्कुल, दिया और बिल्कुल। कहाँ चली गई। ये है वाह, वाह! जो डिसिप्लिन है। लोगों का ये डिसिप्लिन है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग है आवाम की। और ये आप देखोगे, इसको आपको बस स्टॉप नजर आ रहा है आपको, जी हाँ, जी हाँ, ये एक बस बिल्कुल। स्टॉप नजर आ रहा है, ठीक है। ये बस स्टॉप है, मैं आपको, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा, मोबाइल से जी, आपको जी। दिखा रहा हूँ। नजर आ रहा है बस स्टॉप लिखा हुआ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक ठीक है बस ना। टर्मिनल है। हाँ, ये यहाँ ये मुख्तलिफ जगहों पर बस स्टॉप है, यहाँ पे ये टाइमिंग लगी हुई होती है कि कितने बजे बस जी, आएगी, कितने बजे आएगी, इस तरह से बेहतरीन निज़ाम है। फिर आपको ये जी दिखाते हाँ। हैं कि ये आवाम के लिए, देखो ये पार्क है, वेरी और गुड। ये जगह जगह पे छोटे छोटे इलाके में इन्होंने पार्क लगाए हुए हैं। आप देखो ये बड़े लोग खेल रहे हैं। अब हाँ, पाकिस्तान में आवाम के लिए। कोरोना है, आपको नजर आ रहा है कोरोना है पाकिस्तान में, लेकिन आप देखें जी हाँ, हैदराबाद में क्या ऐसे पार्क हैं आवाम के लिए क्या? ना होने के बराबर। ना होने के बाद कौन सा है हैदराबाद में जो इस तरह से? रानी बाग था जो हमारे जमाने में हम एंजॉय करते थे, जी, तो जी। उसमें बड़ा मजा आता था। लेकिन जी हाँ। आप देखते रहें कि आपको सैर डॉक्टर साहब कराते हैं हम। इस वक़्त टाइम क्या हुआ है आपके यहाँ? और जो आपका 10 हुए हैं तो हमारे पास 4 घंटे पीछे हैं, तो इस वक्त हमारे पास जो जी, है जी। वो 6 बज रहे हैं, 6 ठीक है बज ना। रहे हैं, सही। 6 बज रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, तो सही। ये चक्कर है। आप ये देखें कि कितना आपको नजर आ रहा है कि ये बच्चों का एरिया अलग है, जहाँ बच्चों के अच्छा। गेम्स वगैरह के, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, जी। ये बच्चों का इलाका है, ये पार्क है बच्चों का? ये बच्चों का पार्क है। आप देखो ये कैसे इन्होंने जी हाँ, नजर दिया है, रोशनी की वजह से हो सकता है, सूरज बच्चे की खेल रहे रोशनी हैं। आपको लग रही हो। आप देखो ये किस तरह हाँ, से इन्होंने सेटअप दिया हुआ है। और ये सही एक बात है। शहर में एक नहीं है, ये हर मोहल्ले में है, यहाँ के हर मोहल्ले में इस तरह से, हर जैसे इलाके में। हर इलाके क्या है, हर मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे पाकिस्तान के हिसाब जी, से एक जी। मोहल्ला है ना, हर मोहल्ले जी, में। जी। जैसे अभी खाई रोड पे अगर आप देखेंगे, जैसे हम जो अपने इलाके हैं, तो वहां पे जी हाँ, एक पार्क है, ठीक है ना। तो अगर आप जी। रेशम गली चले जाएं तो वहां पे एक पार्क हो, मतलब इस तरह से इलाके में, इस तरह से सही। मुख्तलिफ, मैं इतने मतलब डिस्टेंस की बात बता रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े हाँ, डिस्टेंस पे ऐसे हैं। अब ये जाहिर है इन पास की मेंटेनेंस भी होती होगी, जाहिर है। आप देखो जी कैसी हाँ, बिल्कुल, मेंटेनेंस है। बिल्कुल, ये फ्लोर जो है, बिल्कुल। ये फ्लोर जो बनाया हुआ है, ये बहुत जी। नरम है, ये मट्टी नहीं है। अच्छा। अगर यहाँ से बच्चा स्लिप हो तो ये आप देखो, जी। ये बच्चा अगर स्लिप हो तो ये यहाँ पे चोट नहीं लगेगी, ये नरम है बिल्कुल, अच्छा, इस बात कारपेट की का तरह है। ख्याल रखा गया है। हाँ, कारपेट सही। की तरह है ये, ठीक है। ताकि तो इस बच्चे तरह जो से, है बिला खौफ जो है वो खेल-कूद करें। हाँ। और ये आर्टिफिशियल घास लगी हुई है, ये आपको दिखा रहे हैं, अच्छा। ये आर्टिफिशियल घास है, घास नहीं है, ये आर्टिफिशियल घास है। इस पे बच्चे चढ़ते हैं, चलते हैं, सेहतमंदी इनकी होती है, खेलते हैं जी, बच्चे जी। बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। लेकिन इस चीज में आप अंदाजा लगाएं कि इस पे कितना खर्चा होता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये मेंटेनेंस करने के लिए जो बहुत खर्चा होता है, तो अब क्या है कि हाँ। वहाँ आवाम के लिए जो है काफ़ी सहूलतें दी गई हैं ना, तो ये होता गवर्नमेंट की है तरफ कि यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें से। टैक्स हाँ, देना होता है। इस ये जो पार्क्स का टैक्स होता है, या जी। घर का कचरा जो उठाते हैं उसका है, इसको यहाँ पर बोलते हैं काउंसिल टैक्स। ये अच्छा जी, म्यूनसिपलिटी का जो है टैक्स है, क्योंकि पार्क जो है उनकी म्युनिसिपल। मेंटेनेंस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है हर शहर की, जो है वो करती है। जी। तो यहाँ पर उसको जो है वो काउंसिल बोलते हैं, यहाँ म्यूनसिपलिटी नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं हाँ, काउंसिल। तो काउंसिल, काउंसिल जो है काउंसिल। वो अपना टैक्स लेती है हर घर से, जिसको अच्छा। जिसको बोलते हैं काउंसिल टैक्स। उसमें वो क्या क्या इंक्लूड होता है कि एक तो जो आपका कचरा होता है वो लोग जो है अपने डब्बों में जमा करते हैं, ठीक है। घर जी। के बाहर जो है वो जो हर हफ्ते जो है वो आते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के ग्रीन और ब्लैक और इस तरह के डब्बे होते हैं, उन डब्बों अच्छा। में जो है वो रखते हैं। और जी। वो फिर आके वो कलेक्ट करके जाते हैं, कचरा ले जाते हैं। आप उसमें देखें ना, सड़कें साफ कितनी है, तो ओह! सफाई करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उनमें से पार्क का खर्चा भी वो करते हैं, ठीक है। फिर अच्छा। हाँ, फिर ये जो लाइटें लगाते हैं, जो गली में स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जी। उनके उनके अखराजात भी उसी में से होते हैं।
तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो यहाँ पे स्कूल स्कूल जो हैं, तो स्कूल की जी जो छुट्टियां हैं वो सैटरडे और ए, संडे होती हैं? एक मिनट में आपको ये बात बता दूं काउंसिल के हिसाब से। तो जी। यहाँ पे ये टैक्स देने की वजह से इनके पास पैसा इतना होता है कि ये फैसिलिटी देते हैं, ये पार्क के अखराजात उसमें से काटते हैं। तो अच्छा। फैसिलिटी दी हुई है हर चीज को मेंटेन करने के लिए। जी। और आप देखेंगे ये घर के बाहर ये डब्बे रखे हुए ना, ये कचरे के, ये जी 3 हाँ। मुख्तलिफ कलर के हैं जिसमें कचरा सही इसमें बात। डालते हैं। कहीं गलियों में आपको कचरा नजर नहीं आएगा। अच्छा, सही। ये ये इसका जो है एडवांटेज है। हेलो 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 शाह साहब, लगता है कहीं गायब हो गए। शाह साहब, क्या हो आप, जी, कहीं जी। चले गए थे, वक्फा किया था क्या आपने? हाँ, थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, तो आप तो बता रहे थे। हाँ, तो ये काउंसिल टैक्स होता है, वो टैक्स काटते हैं। जी। और उस टैक्स में से जो है ना, वो फिर ये सब चीजें फैसिलिटीज आवाम को देते हैं वो। जी, और जी। आवाम को लाजमी होता है हर घर पे वो एक टैक्स है उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है। जैसे मैं भी अपने घर का जो है अच्छा। ना 161 पाउंड जो है ना पर मंथ देता हूँ। अच्छा। अब आप अंदाजा लगाओ पाकिस्तान में 200 रुपए 1 पाउंड होगा, तो एक सौ जी हाँ, इकसठ पाउंड बिल्कुल। पर मंथ, तो कितने में हुए? तो ये हम उनको देते हैं क्योंकि कानून है, देना पड़ता है और देते हैं, और लेकिन वो फैसिलिटीज़ लगाते भी हैं। तो है ना, डॉक्टर साहब हाँ तो आपको फैसिलिटी भी तो मुहैया करते हैं। हाँ हाँ, तो फिर वो लगाते भी हैं। जी हाँ। तो लेकिन पानी का अलग देते हैं, बिजली का अलग देते हैं, गैस का अलग देते हैं। ये सिर्फ काउंसिल टैक्स है जिसमें ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो टैक्स बहुत यूटिलिटी अलग इंपॉर्टेंट है। है। हाँ, यूटिलिटी अलग है, वो गैस पानी जी, बिजली जी। जो है वो सब चीजें अलग हैं। ठीक है ना। लेकिन ये जो चीजें जो है वो आप देखें कि निज़ाम ऑर्गेनाइज्ड है, तो टैक्स जी। लेते हैं, लेकिन टैक्स टैक्स जो है वो ये जो काउंसिल टैक्स है वो लगाते हैं। इसके अलावा दूसरे भी जी, जी। सारे टैक्स ही हैं, जैसे आपका जो है इनकम टैक्स है और दूसरी टैक्सेस है वो लेते हैं फिर, लेकिन जी। वो अलग चीज है। जो टैक्स लेते हैं वो अच्छा। अलग चीज, जिसमें से फिर आपको जो है फिर फैसिलिटीज देते हैं, जो इलाज जी। की फैसिलिटीज देते हैं या दूसरी फैसिलिटीज देते हैं। तो एक निज़ाम है। तो हम तो ये देखते हाँ, हैं कि अगर सही। निज़ाम, अगर पाकिस्तान में भी दुरुस्त तरीके से, अगर ऑनेस्टी के साथ अगर ये निज़ाम हो जाए जी हाँ। और और हो वो सकता है, सही क्यों नहीं हो सकता है? और वो सही हाथों में, आवाम भी इसलिए नहीं देती है कि वो सही हाथों में नहीं जाता है और लोग खा जाते जी, हैं, और इस वजह सही से है। एतबार नहीं होता है। एतबार नहीं होने की सही वजह बात, से ना तो आवाम देना चाहती है, और वही सही फिर बात। एतबार का जो मामला है वो खत्म हो गया है। हाँ, तो यही हाँ, बात है। निज़ाम नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई तब्दीली। डॉक्टर साहब आपके पास जो है वो ये इलेक्शन क्या क्या सिस्टम है? क्या आपके यहाँ भी सियासी पार्टियाँ होती होंगी, और इलेक्शन किस तरीके से होते हैं? हाँ आप बिल्कुल, किसको वोट देते हैं? यहाँ पर पार्टियां बिल्कुल होती हैं, पार्टियां वही सियासी पार्टियां बिल्कुल यहाँ पे भी हैं। 3 किस्म की पार्टियां हैं और 3 बड़ी पार्टियां हैं, और उसमें 3 पार्टियों में मुख्तलिफ लोग जो है वो होते हैं इलाके में मुख्तलिफ। यहाँ से एशियन भी खड़े होते हैं, आबादी जो एशियन की ज्यादा होती है, बहुत सारे जी, पाकिस्तानी जी। भी लोग जो हैं जहाँ आबादी है वहाँ पे। और आपको मिनार्टी पता है मिनार्टी मेरे, जो है। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी की सीटें नहीं, बाकायदा मेजॉरिटी की सीटों में से लेते हैं, माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी अच्छा, में उस इलाके से लेते हैं। वो काफी उसमें है। अच्छा। और जो है जैसे लंदन का मेयर जो है वो आपका आजकल जी। पता है पाकिस्तानी है। हाँ, वो सही, सही। लंदन का मेयर, जी हाँ, इतने बड़े जो है दुनिया के बड़े शहर का जो मेयर है वो हाँ। जी पाकिस्तानी हाँ, है। तो हमें तो खुशी होती है कि ये सुन के भी, वेरी तो गुड। यहाँ के जी निज़ाम हाँ। में है। बिल्कुल। तो हम तो मकसद ये कोई भी हो, अगर टैलेंट है तो वो टैलेंट आगे आएगा। जी बिल्कुल। और टैलेंट सही है। आता है, लोग देते हैं उनको, इलेक्शन में वोट देते हैं, करते हैं, वो काम भी करते हैं और वो जी हाँ, असल लगाते भी बात हैं, यही है। काम भी करते हैं, सही करते हैं। यहाँ पर खाने पीने वाला चक्कर तो बाहर तो कोई नहीं है, कोई अंडरग्राउंड में कोई होता हो हुँ। और फिर पकड़ा जाए तो उसका बिल्कुल उसकी सजा होती है यहाँ पर। पाकिस्तान जी में हाँ। तो पकड़े भी गए और सजा भी हुँ। हुई, और जेल के बाद निकाल के उसको आराम से बाहर भी भेज दिया। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो ये है ना, सही यहाँ है। पे तो कोई, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते किसी को। सजा है तो जी सजा है हाँ। जो भी है। तो ये चिक्कर है अच्छा जब डॉक्टर आप। साहब, अभी
अभी डॉक्टर साहब इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में क्या आपके पास वो मकसद जो है वो किस तरीके से शहर जो है वो आपका लोग जो है वो एंजॉय करते हैं? भाई कोरोना तो तकरीबन अब दुकानें खुल गई हैं, लोग निकल गए, स्कूल हम्म। सिर्फ बंद है, सिनेमा बंद है, अच्छा। और वो हम्म। भी कुछ वक्त के बाद शायद खुल जाएं, होटलें बंद हैं, लेकिन हम्म। काफी चीजें काफी खोल दी गई हैं चीजें। अच्छा। जी हाँ। कारोबार स्टार्ट हो गया है। कारोबार तो तकरीबन दुकानें सब खुल गई हैं, लोग जो डिस्टेंस रख के चलते हैं, यानी कि अगर अच्छा। दुकान के बाहर हैं तो लाइन लगी रहेगी, लाइन बहुत लंबी चली जाती है, और वो फिर एक एक फीट के फासले से जो उन्होंने अब किया हुआ है, पहले 2 फुट था और 2 गज था, जी। यानी कि जी। 6 फीट था, और अब 3 फुट हम्म। के फासले पर जो है ना, 1 गज के फासले पर जो है वो लोग डिस्टेंस रखते हैं, बजाय वो क्यू में खड़े रहते हैं। तो उसके बाद हम्म। चल शाह अच्छा साहब डॉक्टर साहब, बहुत अब आपके यहाँ अब शादी ब्याह के मामला जो है वो जैसे शादी और मैरिज हाल जो होते हैं, तो वो शाह अब साहब, क्या सिस्टम है? लगता है कि हम बहुत तेजी के साथ रेलगाड़ी की तरह दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा आवाम को बोर नहीं करें, और हम्म। थोड़ा सा आवाम को बोर नहीं करें, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आवाम को भी पता है और हमें भी पता है, तो डॉक्टर साहब आप भी तो हैं। आप हम भी तो हैं। यार बाथरूम सिंगर हैं, हमें तो छोड़ो, आप आप प्रॉपर आप जो प्रॉपर है वो आर्टिस्ट हैं, और आप आपसे हम मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कोई आज अच्छा सा एक गाना सुना दें। अच्छा जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, चंद लाइनें उसकी। हाँ, जब तक आप चंद उसके लाइनें नहीं ना अच्छा बड़ा कुछ सुनाए, क्योंकि हमें चलना है, तो हमें आगे चलना है यहाँ से, हम्म। तो हमें ड्राइव करना है, तो आपको आपको जी। अच्छा खासा सुनाना है, ठीक है, कोई आप सोचें अच्छा सा जो बस आपको थोड़ा। याद है। जी हाँ। जी हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि बगैर उसके जी। कागज के जो है वो याद नहीं रहता सॉन्ग्स। हम्म। तो कोशिश है कि चंद लाइनें सुने, उसके बाद फिर आपसे भी सुनेंगे और इससे सिलसिला नहीं तो चलता नहीं तो रहेगा। नहीं तो वाला सुना लो, अगर कागज की मुसीबत है तो हम दोनों मिलके कागज के दिल पे। हाँ, ये गाना भी बहुत जो है वो जी, मशहूर हुआ था मशहूर किसी चिट्ठी जमाने में। लिखेंगे जवाब आएगा, हाँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जी। जबरदस्त था। हम तो दोनों मिलके जी जी। कागज पे जी हाँ। दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब जवाब आएगा। आएगा। अब ये तो खैर हाँ हो गया, अब बिल्कुल। आपके पास चिट्ठी जब मिले तो वाह आप वाह। कोई हमें सुना दो। सही सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। आपको एक दो लाइन सुनाए थे। सही। एक पाकिस्तानी सॉन्ग है, मैं आपको सुनाऊं चंद लाइनें उसकी। सही। जी। हम्म, कभी तो तुमको याद आएंगी ये बहारें, कम ये समा, ओ सेंचुरी। हो, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम, जहां जहां, हो आहा, हो। ओ हो, कभी तो तुमको याद आएंगे, तुमसे बिछड़े सदियां बीती, फिर भी हमें याद आते हो, साया बनकर, आहट बनकर, आज भी तुम तड़पाते हो, वाह वाह। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है, कहाँ गई वो प्यार की नस्में, प्यार का वादा क्या हुआ, ओ हो, कभी तो तुमको याद आएगी।
जी डॉक्टर वाह साहब। साहब, शाह साहब, बहुत जी डॉक्टर जबरदस्त। साहब। आपकी ये आवाज तो दिन ब दिन निखरती जा रही है, माशाल्लाह। बस डॉक्टर साहब, ये आप जो है ना अच्छा गाने और अच्छा सुनने वाले, आपको अच्छा लगता है, नहीं, वो माशाल्लाह, आपकी आवाज बहुत मोहब्बत प्यारी आपकी। है और दिन ब दिन माशाल्लाह निखरती जा रही है। और तो ये मेहरबानी, चीज है। शुक्रिया। तो अभी आप देखें कि हम इसके थोड़े से बड़े रोड पे आ गए। ये डबल रोड है। जी जी। तो आप जी देख हाँ। रहे हैं कि इस रोड पे दो रोड है, एक आने वाला रोड है और एक जाने वाला रोड अच्छा। है, और बीच में ये आप देखेंगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी कैसे बनाई हुई है, जी जिसमें जी, जब बहुत ये अच्छा, रेड लाइट बहुत होती है तो जबरदस्त। लोग रुके हुए होते हैं। एक छोटा सा इलाका है ना, पेरीफ्री है। ये लंदन शहर हम्म। नहीं है, लंदन का शहर तो बहुत बड़ा है, वो तो नहीं है। लंदन के शहर में भी सही। इससे छोटी छोटी गलियां हैं और उसमें बसें अच्छा। चलती हैं, बाकायदा बस। आप देखो, लोग क्रॉस कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं और लोग देखो ये आराम जी से जी। ये क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अब ट्रैफिक लाइट होगी, बिल्कुल। डिसिप्लिन है पाकिस्तान में। डिसिप्लिन ये कि डिसिप्लिन। ट्रैफिक लाइट अगर है तो भी। अब आप देखोगे कि ये लाइनें जो है, ये बस की एक अलग लाइन दी हुई है। ये जमीन पे जबरदस्त। आप देखोगे बस लाइन लिखी हुई होगी। तो ये हम्म। आपको दे नजर आ रही है। तो ये बस इस पे से जाएगी और हम अलग से यहाँ से जाएंगे। तो ये एक लकीरें बनाई हुई हैं और सब आराम से चलते हैं। और अगर जो नहीं चलता है तो उसके ऊपर जुर्माना होता है। अब आप देखो, बसें हम्म। आराम से चल रही हैं, सड़कें जी में हाँ। गाड़ियां भी चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं, बिल्कुल। और सब जो है, डबल बस भी यहाँ पे लंदन की जो टिपिकल जो है वो चल रही है, आपको नजर आ रही किसी है। जमाने हाँ, में डबल बस हैदराबाद में भी हुआ करती थी। हाँ, आपको उसमें शायद बड़े याद हो। शौक से हमें याद है कि हम बचपन जी में हाँ। ऊपर जी। जाके बैठते थे और वो रानी बाग जी ही हाँ। जी जाती हाँ। थी। वो जी गोल्ड बिल्कुल। बिल्डिंग से चलती थी, रानी बाग की तरफ चलती थी। तो जी हाँ। हम पैदल पहले तो गोल्ड बिल्डिंग पे जाते थे, वहां पे फिर बस के ऊपर बैठते, हम्म। और एक डबल बस जो है जाम शुरू जाती थी, वो जाम भी शुरू हो चलती जाती थी। थी, सही कह हाँ, जाम शुरू भी जाती रहे थी, हैं। तो वो हम चलते थे उस पे। बड़ा मजा आता था, वो यादगार उसमें दिन थे बहुत जैसे। एंजॉय करते थे। जी जी। तो डबल बस तो क्या, अब तो सब तो बसें तो क्या, अब तो टैक्सियां, मिनी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सब चीजें अब हैं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, बहुत ज्यादा। हाँ, पॉल्यूशन बहुत है। और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा। माहौल देखो, देखो कितना साफ सुथरा, गाड़ियां तो चल रही हैं बिल्कुल। लेकिन हवा देखो, धुआं नजर नहीं आ रहा आपको। पाकिस्तान में सही आप कह रहे हैं। थोड़ा सा बाहर निकलो तो धुआं मट्टी में मुंह हलक सारा काला हो जाता है। तो हम्म। ये भी बहुत है और किसी को परवाह नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर गाड़ियों की जो है हर साल जो है वो टेस्टिंग होती है, जिसको बोलते हैं एमओटी। तो जी। उसको टेस्ट करवाते हैं और उसमें जो भी चीजें हैं उसको फिटनेस करते हैं। तो उसमें अगर कोई कचरा जी। है, कालापन है, तो वो उसको जो है सही करवाना पड़ता है, वरना तो क्योंकि वो धुआं जबरदस्त। छोड़ती है। अब गाड़ियां चलती हैं यहाँ पर, धुएं नहीं होते हैं गाड़ियों में, वो बहुत। गाड़ियां आराम से चलती, कोई तो सब पोल्यूशन मसला नहीं। पोल्यूशन ना होने की वजह ये भी है ना कि बाकायदा टेस्ट होता है फिजिकली गाड़ियों का। और आपने दूसरी, आप देखो ना, यहाँ हर जगह जो है ना, आपको देखो तो दरख्त लगे हुए जी हैं, जी। ग्रीनरी लगी हुई है, दरख्त लगे हुए हैं। जो कि जो हमारा रवैया उधर ये कि दरख्त काट के उस जगह पे भी क्या बनाए, कोई ठेला लगाए, सही कह रहे कोई हैं। केबिन बनाए या कोई हाँ। बिल्डिंग बनाए। ये है हमारा दिमाग जो है ना। सही कह रहे तो हैं। यहाँ ये, और हालांकि म्यूनसिपलिटी जो है पाकिस्तान में, उसमें भी एक इदारा है जिसमें उन्होंने इलीगल करते हैं कि ऐसे नहीं बनना चाहिए, लेकिन वहां पे सही कह रहे खिला खिला के उनको पैसे देकर वो जो चीज जो है वहां पर बिल्डिंग बन जाती है, जहाँ जहाँ नहीं बननी हैं। हाँ। चाहिए वहां बन जाती है और बन चुकी होती है। आप देख रहे हैं, ये क्योंकि मिजाज डॉक्टर है साहब हम पूरा लोगों का। सिस्टम जो है ना, पूरा सिस्टम जो है ना वो खराब है। असल बात यही है। सिस्टम खराब है। तो आज आप ये सिस्टम दिखा रहे हैं कि ये लोग कामयाब दुनिया में इसलिए हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं। एक तमीज के साथ, तमीज के दायरे में एक सिस्टम बना रहे हैं और उस सिस्टम पे चल रहे हैं। और ये सिस्टम हमारे और पास भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि जी। सिस्टम हमारे पास भी बना हुआ है, लेकिन सिर्फ कागजों में। अब तो हाँ, उस पे अमल नहीं है। शर्म की हाँ। बात है कि कागजों में ही स्कूल और अस्पतालें चलती हैं। उनके स्टाफ जो है हाँ। वो कागजों में तनख्वाह लेते हैं और सही बात। वहां पे भैंसें बंधी हुई हैं। तो है तो हम्म। कागजों में तो सब सही है, और सही कह रहे हैं। वैसे नहीं, वैसे जो है वो कुछ। तो ये सही कह रहे चक्कर हैं। है शाह साहब। तो असल में हम, असल में बात यही बात है ना कि देखें आप अपने वतन से दूर वहां पर रह रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो बुनियादी जिंदगी की जो सहूलियत हैं वो आपको सब मिलती हैं वहां पे। ये सहूलियत तो हेडेक नहीं है ना। अब आपके पास जो है ना, ये जो बिल है वो आएगा। ये नहीं है हम्म। कि जो जितना मैं जलाऊंगा उतना बिल आएगा।
ठीक है ना। हम्म। अब सही बात। वहां पे आप देखो, मैं जलाऊं भी, वो जितना बिल आए वो भी आए, प्लस डिडक्शन चार्ज, ठीक है। एक्स्ट्रा हाँ। चार्ज। फिर उसके सही है। वो भी अगर आपने दे दिए, फिर भी आके लाइन शाम को आके वो जो काट जाएंगे, शाम को हाँ, काट सही के, कह रहे मैं रह के जो शाम को काट जाएंगे, और आपको बोलेंगे कि आप धक्के खाते रहो उनके ऑफिसों के। हैं। सही एक बात। ऑफिस में जाओगे, बोलेंगे कि उस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जी जाओगे, हाँ। फिर उस ऑफिस में जाओ, इस तरह से चक्कर लगाते रहो। तो फिर उसके बाद जो है वो आपको, ये है कि आप खिलाएं उनको, माल जी हाँ। खिलाएं, तो उसके बाद आपकी बिजली खुल जाएगी। या तो आप सही उनके बात। साथ लेन देन करें। अब ये सही बात। हेडेक है, ये सर का दर्द जो है सही। ना, यहाँ पर सर का दर्द नहीं है। और यही वजह है कि सही वहां बात। पर पाकिस्तान में इसी वजह से जो है नफ्सियाती बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। लोग नफ्सियाती हम्म। हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, बीमार होते हैं, हार्ट अटैक जल्दी इस होते हैं, वक्त यंग एज में मरते डॉक्टर हैं। साहब, इस वक्त ये पोजीशन है कि पूरे पाकिस्तान में हद से ज्यादा लोड शेडिंग है, और गर्मी भी जी बहुत तेज है, और ऊपर से जी जी कोरोना का मसला है। अब इस जी। कोरोना के मसले में लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग अपने घरों में नहीं बैठ रहे, और वो सही घरों करें। से बाहर है। अब घरों अब से क्यों, बाहर बैठे हुए हैं तो जाहिर है एसओपीज पे अमल कैसे होगा। अब क्योंकि इस प्रोग्राम में तो हम बैठे हुए हैं, हमारे पास एक हमारा हेल्पर भी है जो मुझे ये चला रहा है, गाड़ी चला के, और मैं हम आपको इनसे भी मुलाकात करवा देते हैं। जी तो जरूर जरूर। मुलाकात का प्रोग्राम है, तो इसमें मुलाकात करते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये अस्सलाम सुन नहीं वालेकुम जी, सकते, मैं इनको कैसे ये मिजाज देता है? हूँ कि हाँ। वालेकुम अंकल, क्या हाल है? कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ये मेरे बेटे हैं, अबरार अहमद माशाल्लाह। अंसारी, ये भी यहाँ पे डॉक्टर हैं। माशाल्लाह। तो आज बेटा मेरे बहुत पास खुशी आए हुई हुए। आपसे मिलके। थैंक यू आपको भी देख के। सुनते हैं अबू आपकी वो लिंक वगैरह भेजते हैं तो उसमें देखते हैं डिस्कशंस जी वगैरह हाँ। आपकी। आपके जी आपके अबू और हम जो है बचपन के दोस्त हैं, एक ही मोहल्ले के, समझे? जी तो जी, ये एक अच्छा सिस्टम हमें मिल गया है एक दूसरे से गपशप करने का, और आज हम्म, खुशी हुई आपसे मुलाकात भी हुई। बेशक बेशक, बहुत बहुत खुशी हुई। आपको खैर देखा है बचपन में वो खाई रोड वगैरह पे आगे पीछे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक एक और मैं बात कहूँ कि आपको मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखा है, तो हम्म, माशाल्लाह आप अपने अब्बू से बहुत बहुत मैच करते हैं, बहुत। अच्छा। ये तो अच्छी खुशी की बात है। जी हाँ, जी इसकी बिल्कुल बिल्कुल। आवाज भी मैच करती है थोड़ी, और वो जो है इसकी और आवाज भी मैच करती है, और माशाल्लाह शक्ल भी मैच करती चेहरा है भी, बचपन से। चेहरा भी चेहरा भी मैच करता बहुत। है, बिल्कुल, हाँ। हाँ, और मकसद जैसे आवाज डॉक्टर इसरार जो आवाज है वो आवाज टीन एज में हमारे आवाज सामने जी हाँ, आवाज भी मैच करती है, और ये यूडली भी है। निकालते हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त, ये यूजुअली बेहतरीन। निकालते हैं, बहुत अच्छी निकालते हैं, लेकिन आजकल अच्छा अच्छा। सुस्ते हैं हमारे, हमें रिफ्यूज करते हैं गाना सुनाने में। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा। अबरार को कुछ शौक है म्यूजिक वगैरह का? शौक था, अभी थोड़ा सा इसने अपने ऊपर जो है जबर किया हुआ, बोलता है अब नहीं करेंगे। बस कभी अच्छा। कभार कर लेते हाँ हैं। बिजी रहते हैं, हाँ, ज्यादा कभी वक्त कभार होना तो चाहिए, टाइम इतना मिलता नहीं है। कभी हाँ कभार होना चाहिए। हाँ। जी हाँ पहले बहुत बिल्कुल। शौकीन था, अब आवाज इसकी कम निकलती है। अब अच्छा इसकी अच्छा। जब से शादी हो गई ना, बच्चे हो गए हैं, तो अब इसकी आवाज बंद हो अच्छा। गई है। हाँ, ये बात तो शादी के बाद तो अच्छे अच्छों की आवाज बंद हो जाती है। हाँ, बस हमारी आवाज जो है वो अभी देर से थोड़ी खुली है, जब इनकी बंद हुई है, हम आवाज तो हमारी आवाज खुल सही गई बात, है। सही बात। अंकल और आप बेटा तो बिल्कुल आपने वैसे ही है, जैसे है ना, बचपन वैसा में ही हूँ ना आपको मैं, देखते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। वैसा ही है ना, बस ये जो है वो आपकी जो है ना नजर की जो है ना वो है, मोहब्बत है, कि आपने यही कहा कि वैसे ही है। वरना तो डॉक्टर साहब जो है ना वो तो डॉक्टर साहब भी वैसे ही हैं, लेकिन जरा बालों से जल्दी फारुग हो गए हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो बाल कम हो गए हैं। हाँ, सही सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, सही कह और रहे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं आजकल? मैं मेडिसिन में होता हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। अम, अच्छा अच्छा। इधर ही कैंट में काम करता हूँ, यहाँ लंदन के करीब है, मतलब नेबर है लंदन अच्छा का। अच्छा। अच्छा, जी जी जी। तो बहुत यहाँ से एन बहुत। आवर एंड 20 एन आवर एंड 30 मिनट्स की ड्राइव पर होता है। तो हम्म। अब क्योंकि ये एज अ गेस्ट हम इनको ले लेते हैं, और इनसे जी जी बिल्कुल। हम कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में कुछ ये हमें जी बताएंगे हाँ कि जो है ना। बिल्कुल। तो सही डॉक्टर बात। साहब, ये अबरार से हम सवाल करते हैं। मेरे लिए मुश्किल हो गया जी कि मैं घर का मेहमान हो गया, तो मैं इसको मेहमान भी नहीं समझ रहा, आवाम के लिए नहीं मेहमान भी हो गया। तो नहीं, वैसे डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा ही है। हाँ। हाँ,
जी, तो जी अबरार से हम सवाल ये करते हैं कि जो ये सीख रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग, आप किस तरह से समझते हैं कि यहाँ की ट्रेनिंग कैसी है तो सबसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की? पहले तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो ये हमारा जो गट है, जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जहाँ से हम खाते हैं और जहाँ तक डाइजेशन के बाद जब एक्सक्रीशन करते हैं, वो सारा ट्रैक प्लस आपका लिवर जो है, इंक्लूडिंग गॉल ब्लैडर। हम्म तो ये जो इश्यूज हैं ये डील होते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। ठीक है, तो ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू। जैसे हमने बोला कि एक जीआई हम्म, ट्रैक हो गया और आपका लिवर हो गया, फिर इसमें फर्दर सब सही स्पेशलिटीज भी होती हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग सही ऑफ कोर्स मैंने पाकिस्तान में इतना काम नहीं किया है, लेकिन जो वहाँ मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की और फिर वहाँ जो मैंने 1 साल इंटर्नशिप की, उसको देख जी के और सिविल हॉस्पिटल के और हमारे सरकारी हालात देख के, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, वो देखने के बाद और हम्म यहाँ जब हम ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं तो इट्स अ बिग डिफरेंस। हम दो वेरी गुड अलग अलग मुल्कों के अंदर बड़े बड़े डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत बिल्कुल ओवरऑल ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो है पेशेंट की केयर बहुत की जाती है। वो आता है, हम्म वो एज अ इंसान होता है, उसको इंसान की तरह डील किया जाता है, उसको सही बात प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर पेशेंट सही सेफ्टी और पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रायोरिटी है, बाकी जी दूसरी हाँ चीज़ें बाद में आती हैं। बाद में हर आती चीज़ है की यहाँ एक गाइडलाइन है, हर चीज़ की गाइडलाइन है। सही एंड बात ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव। और जैसे आपको पता सही होगी बात कि एनएचएस जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम इन द वर्ल्ड, हम्म और सही फ्री बात भी है, फ्री फॉर पब्लिक। जी तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट, बट दे आर डूइंग इट। बहुत अच्छा ये मैनेज कर रहे हैं यूके के अंदर। अ, तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट जो सेटिस्फेक्शन है वो इनकी प्रायोरिटी है, वो ऊपर हम्म रहती है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें काउंट होती हैं। अ, बहुत अच्छी केयर मिलती है, हर चीज़ फ्री है यहाँ पर। हम्म ठीक है, ट्रेनिंग के हवाले से हमें भी बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझाया जाता है। गाइडलाइंस हैं वेरी हर गुड चीज़ की, रिटन गाइडलाइंस हैं, वो हमें फॉलो कराते हैं। उनको जो फॉलो करते हैं तो अच्छा हमारे लर्निंग में भी बड़ी आसानी होती है और हमें पेशेंट डील बिल्कुल करने में भी बड़ी आसानी होती है। अम, सही बात उसके अलावा तो आपको तो पता ही है, फिर हमारा कंपैरिजन में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं पाकिस्तान का और यहाँ का। हम्म पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली करप्शन इतनी हो गई है। जो मैंने 1 साल वहाँ बहुत काम बहुत किया था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत मुश्किल हाँ था। अब्बू को सलाम हो गया, हम्म अब्बू ने वहाँ पर 10-15 साल सर्व किए वहाँ पर, लेकिन मैं सही उनको बात बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि जितनी चोरियां मैंने देखी हैं 1 साल के अंदर, तो हाँ इट सही वाज बात अमेजिंग। मतलब वो देख देख के जो है ना उनको सही बात दिल दिल खराब होती थी। सही बात उसकी वजह सही से बात जो वहां पर कैजुअलिटीज भी होती थी, हाँ बिल्कुल इंसान की जान जो है चली जाती थी, वहां पर किसी को एहसास नहीं होता था कि ऐसा आपका जो बंदा सही एक्सपायर हो गया है। असल में अबरार अबरार बेटा बात ये है कि अपने मुल्क जो है हमारा पाकिस्तान जो है वहाँ पे वसाइल की कमी नहीं है कुदरती वसाइल इतने ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं हम्म, लेकिन क्या है कि हमारे जो हुक्मरान है ना उनको जो है ना अल्लाह ताला वो हिदायत दे कि वो उस तरीके से अवाम का एहसास करें और अपने मुल्क का हम्म, एहसास करें कि अपने मुल्क की तरक्की में वो अपना जो है ना किरदार अदा करें वरना हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है अगर कमी है तो सिर्फ इस चीज़ की है कि वो सच्चे दिल से जो है ना अपने वतन अपने मुल्क की जो है ना खिदमत की जाए बेशक। इसमें तो मैं ये कहूंगा अंकल कि हुक्मरानों की तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम्म, आवाम, हम लोग जो है अपनी अपनी लेवल पर हम अपना काम नहीं करते। अब हाँ सही अनफॉर्चुनेटली बात जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दूसरे पैरामेडिक स्टाफ हैं, हम्म, वो खुद अपना काम पूरा नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर भी उसमें हम्म, इन्वॉल्व है, वो भी जो है हम्म, ड्यूटीज अपनी जो है स्किप करते हैं। ठीक है, वो भी जो है आधी रिश्वत दे दी, आधी सैलरी अपनी दे दी, या एक क्वार्टर अपनी सैलरी दे दी, और घर बैठे बैठे सैलरी लेते हैं। तो ना वो हाँ काम पर ये आते बात हैं, और जो दूसरा स्टाफ है, नर्सिंग हो गया, दूसरा स्टाफ हो गया, अब वो हम्म, दवाइयाँ वहां से चोरी करते हैं, दवाइयाँ चोरी होती हैं वहां हम्म, से। सही हमने बात अपनी आंखों से देखा है कि कोई नॉर्मल सलाइन को फ्लूइड के बैग हैं, कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, या आपके जो कुत्ता हम्म, जब काटता है तो रेबीज के जब टीके लगते हैं, हम्म, तो वो टीके के सही वायल वहां पर जो लोग चोरी कर जाते हैं और वो बेच देते हैं। अब जिस टाइम सही पे मैंने बात वहाँ इंटर्नशिप की थी, उस टाइम पे एक वायल हमारा होता था 2,000 रुपए का, अस्पताल के हम्म, बिल्कुल सामने से मिलता था, जो जी सरकारी लेवल पर वो फ्री होता है। तो वो हम्म, एक वायल जो है ना, वो एक डोज काउंट होता है एक पेशेंट के लिए। लेकिन वो अच्छा ये करते थे, जो हमें सुनाई भी दिया और जो हमने अपनी देखा भी कि आगे पीछे केसेस आने लगे थे, तो वो एक वायल में हम्म, से 3 लोगों को इंजेक्शन लगा देते थे, और जो दो अच्छा बकिया होते थे वो जाके बेच देते थे बाहर, और आप जो है ओहो सामने फिर प्राइवेटली जाके खरीदें। ओहो मेरे ख्याल में मैं अबरार से अभी
बंद कराता हूँ। ये डॉक्टरों के खिलाफ बहुत बात कर रहा है, डॉक्टरों के, और ये जो है हमें चैलेंज कर रहा है आजकल। डॉक्टर आजकल साहब, नहीं, डॉक्टर, ओवरऑल अगर कंपैरिजन में आपने नहीं बोला नहीं नहीं, थोड़ा, बहुत सही बुराई हो बात। गई, मेरे से बर्दाश्त नहीं डॉक्टर हो साहब रहा, आप अपनी क्योंकि डॉक्टर साहब आप आपको अपनी बिरादरी जो है ना, डॉक्टर बिरादरी, उसका बड़ा एहसास हो रहा है। हम मुझे भी इस बात का नहीं एहसास है। नहीं, सही वो बात। है कि ठीक है, वो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हाँ भी हैं। हम्म, हमने अपने हाँ 15 साल जो ये बताया, जो जो हमने वहाँ काम किया, तो उसमें ये नहीं कि हाँ अच्छे डॉक्टर नहीं थे, बहुत अच्छे डॉक्टर भी थे। हम्म, हमने जो काम किया, हमारे साथ ऐसे भी दोस्त थे, हमने अपना खून, मरीजों को अपना खून दिया है। हाँ, ये बात बाकायदा तो है। उनको खून की जरूरत थी, जो सही लोग बात गरीब आते थे उनको पास खून की जरूरत नहीं थी, हम डॉक्टर जो है वो खून भी देते थे अपने, और हम सही चंदे बात। करके उनकी इलाज में भी देते थे बिल्कुल। बेशक। और मेडिकल रेप्स को जो है उनसे कलेक्ट सही। करके जो है ना, वो हम हाँ बनाया हुआ था। हमें प्रोफेसर लगाई साहब के वार्ड में था, प्रोफेसर लगाई साहब बड़े खुद चंदा भी देते थे और दूसरों से भी चंदे जी हाँ। लेते रहे। हम जो है उसमें हम्म, गरीबों के लिए जो हमने वो मेडिसिन की फील्ड बनाई, नहीं, मैं तो अब्बू के साथ एग्री करूंगा इस चीज के साथ। इंडिविजुअली, हाँ, इंडिविजुअली और ऐसा भी है। इंडिपेंडेंटली। हाँ, डॉक्टर हम्म। बहुत अच्छे हैं, हम्म, रहम दिल भी हैं, सब कुछ है, वो वक्त के कहते हैं साथ ना, साथ। पांचों पांचों उंगलियां डॉक्टर साहब बराबर एग्जैक्टली नहीं है ना, एग्जैक्टली। पांचों उंगलियां नहीं, हाँ बराबर नहीं है। डेफिनेटली एक सिस्टम रन होता है, हाँ, और लोग फिर प्राइवेटली वहाँ काफी हेल्प करते थे। जी। आम सही पब्लिक बात। होती थी, सही बात। डॉक्टर्स होते थे, उससे नर्सिंग और बिल्कुल। स्टाफ होते थे। मुखैर हजरात वहां आते थे, तो वो बेचारे देखते थे कि हम डोनेट कर रहे हैं, कर रहे हैं। उनका मरीज कोई हाँ। आता था और इमरजेंसी में हमारे पास आता था, हम सही करते थे, कुछ हम्म, इलाज करते थे, खुशी में वो बेचारे सही खुद बात। दे के जाते थे, तो हम उसमें चंदा करते। वो हाँ। उस वक्त तो ये हम्म। थी, अब भी होता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर हमारे बहुत आप अच्छी जैसे कम्युनिटी है। अगर इसी सिविल हॉस्पिटल में चले जाएं और आप अगर कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट देखें, तो वो हम्म। माशाल्लाह उन्होंने बड़ा जबरदस्त और बहुत क्लीन और हाँ हाइजीनिक और जी हाँ। बड़ी अच्छी उन्होंने सर्विस हाँ दी हुई है। वहाँ पे अच्छा और काम मुझे हुआ है, अच्छा हुआ है। हम्म, और मैं बहुत फख्र करता हूँ कि मेरे दो क्लास फेलोज जो हैं, वो तो मैं जानता हूँ ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कार्डियोलॉजी जी। वार्ड में काम करते हैं, उनमें से एक जी प्रोफेसर हाँ। भी हैं और दूसरे भी स्पेशलिस्ट हैं। हम्म, तो मैं तो बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे और क्लास फेलोज जो हैं, और सर्जरी में हमारे क्लास फेलोज जो हैं वो प्रोफेसर हो गए हैं, और कुछ सही जो है कह रहे हैं। मेडिसिन में प्रोफेसर हो गए हैं। तो हमें खुशी होती है, और वो बड़े, क्योंकि जैसी मेरी तबीयत है, जैसे वैसे ही दूसरे हमारे डॉक्टरों की जो सही तबीयत कह है, रहे वो हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो 5 उंगलियां बराबर सही नहीं बात। है, बेशक। अच्छे बुरे हैं, नहीं तो वो सही है। और इस कोरोना नहीं, डॉक्टर सिचुएशन साहब। में आपने, इस कोरोना सिचुएशन में डॉक्टरों को सलाम करता हूँ, जो हाँ, ये हर बड़ी जगह, बात, ये बड़ी दुनिया बात। के हर हाँ, जगह, किसी को भी सही मैं बात है। हर जगह पे आपको सलाम करता हूँ, कि जिन्होंने जो है अपनी खिदमत की है, नर्सों को सलाम करता हूँ, वार्ड अपनी बॉयज, जान ये हथेली सबको पे लेके। करता हूँ। और हाँ उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, जिनको अल्लाह ताला को हिदायत दे, जो इस कोरोना की हाँ सिचुएशन में ऐसे भी डॉक्टर और नर्स हैं, और ऐसी भी हॉस्पिटल्स हैं जो कि मिस यूज करते हैं और लोगों को बेवकूफ हाँ। बनाते हैं, और इस सही कह रहे हैं। तकलीफ वाले वक्त में उनको लूटते हैं। हाँ, तो ऐसा भी है। उनको ये आरजी दुनिया है, इसमें इधर ही छोड़ के जाएंगे, उनको ज्यादा नसीब नहीं सही होगा। कह तो सही उनको बात। अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो तौबा कर लें ऐसी चीजों से, और इंसानियत की बात करें, कि तकलीफ वाली टाइम में इंसानियत के साथ जुल्म ना करें। सही बात है, मेरे ख्याल बिल्कुल। में बहुत खुश आज बातें हो गई, बहुत। डॉक्टर साहब अभी जो है ना, अभी अभी जो है वो मैं एक फरमाइश करूँगा आपसे। तो हालाँकि अब अबरार भी हमारे अगर साथ हैं और हम ये, तीनों बैठे हैं, तो आज आपका आपसे गाना सुनेंगे, अच्छा वाला। इसलिए मैं नहीं सुना सकता क्योंकि मैं आउटडोर हूँ, और हुँ। और मैं चीख चीख के बात करने की वजह से, क्योंकि आवाज ज्यादा बाहर की वजह से जो है जोर से करने की, मैं बात नहीं कर सकूंगा। अब मुझे, आप देख रहे हैं कि मुझे खांसी भी शुरू हो गई है। सही, तो सही, सही। मैं आपसे हाँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई सुनाए। तो अंकल आपका गाना सुने ना फिर। हाँ। हाँ, अभी 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 मैंने सुना है आपको अबरार, शायद आपने नहीं सुना होगा। अब्बू ने 2 मिनट सुनाया था, लेकिन मैं फिर वो ड्राइव करने लग गया था। हाँ, जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अभी क्या है कि डॉक्टर साहब को हम बगैर जो है ना फरमाइश के छोड़ेंगे नहीं। भले डॉक्टर साहब जो थोड़ा हल्का-फुल्का खाँस लें, क्या समझे? तो फिर डॉक्टर साहब से चलो, गाना सुनेंगे, इससे छोड़ेंगे मैं नहीं। मेरी तरफ से जो है, मैं अबरार को रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई अबरार कुछ सुना दो। हाँ, वेरी गुड, वेरी उम्मीद गुड, है, वेरी गुड। हाँ, क्या बिल्कुल, सुनेंगे? बिल्कुल, सुना वेरी दो भाई। गुड। जो जो आपको आता हो ना, वो सुनाएँ। अच्छा जी। चलिए सोचते हैं, हम भी कोई किशोर कुमार का सुना देते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उडलई उडलई ए उडलई उडलई ओ, उडलई उडलई ए उडलई उडलई ओ, उडलई उडलई ए उडलई उडलई ओ, उडलई उडलई ए उडलई उडलई ओ। वेरी हंसते गुड, जबरदस्त। गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उडलई उडलई ए हा 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 हा, वेरी उडलई नाइस, वेरी उडलई नाइस। ए हा हा हा। अरे उडलई उडलई ए उडलई उडलई ओ, उडलई उडलई ए उडलई उडलई ओ। बहुत वाह बहुत वाह अच्छे, वाह जबरदस्त। वाह वाह वाह। ये ये मैं आपको बताऊं, ये किसी जमाने में डॉक्टर इसरार जो है बहुत अच्छा गाया करते थे जब पाकिस्तान में थे। बिल्कुल, अब्बू की तो और हड्डी ये, अब हाँ, माशाल्लाह जी अच्छी जी हो गई बिल्कुल, दोबारा। बहुत बहुत जबरदस्त जो है गाते थे डॉक्टर साहब। ये अब्बू से ही ये इंस्पायर फेवरेट हुए थे गाना और था। अब्बू से ये चीजें सीखी हैं हाँ, अब्बू से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब आपको याद होगा ना ये, जी हाँ बिल्कुल। बहुत आप, हाँ, बहुत अच्छा गाते थे आप उस जमाने में। जी जी। शाह साहब अब हाँ कुछ सवाल आपसे भी करें हम, जी जी। कि आजकल जो कोरोना पाकिस्तान में जो है वो क्या सिचुएशन है, कुछ इम्प्रूवमेंट है या क्या है? डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कोरोना की, कि अभी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो हुकूमत गई है, कि जिन जी इलाकों में कोरोना के केसेस आ रहे हैं उन इलाकों को जो है वो सील किया जा रहा है 15 दिनों के लिए। जी जी तो अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो है वो बाजारें वगैरह खुल गई हैं शाम जी 7 बजे तक। और जी। हफ्ता हफ्ता और इतवार जो है वो पूरी बाजारें बंद होती हैं। अच्छा सिर्फ 5 दिन जो है वो जुमे तक, पीर से जुमे तक खुली होती हैं बाजारें शाम 7 बजे तक। और ये अच्छा। जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये इन्होंने किया है कि जिस इलाके में जो केस नजर आ रहे हैं उन इलाकों को जो है वो 14 दिन के लिए सील किया ये जा तो रहा है। हम ये सब चीजें बाकी, हमें रेडियो से हाँ उधर टीवी से हाँ, पता है। ये आप बताएं कि जी हाँ। अपने आसपास जान पहचान मोहल्ले में हैदराबाद में क्या सिचुएशन है? आप समझते हैं कि लोग कंट्रोल में हैं, डिजीज फैल रही है, बढ़ रही है, या कंट्रोल में है? डॉक्टर साहब, बात ये है कि लोग जो है ना वो एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे। बात, असल बात सच्ची बात जो यही है। अब अच्छा। अपने, हम जहाँ रहते हैं हैदराबाद में, तो हैदराबाद में भी इतने ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं। जी जी हैदराबाद के आसपास में, हैदराबाद से बाहर जो है, खास करके कराची में बहुत ज़्यादा केस हैं। हैदराबाद में भी जी हैं लेकिन बहुत कम है और ना होने के बराबर है। लेकिन जी जी उसके बावजूद जो है वो जो एसओपीज गवर्नमेंट ने कही है उस पे अमल बहुत ना होने के बराबर हो रहा है। अब ये है जी कि जी इंडिविजुअली जो है वो लोग अपना ख्याल कर रहे हैं और अपने तौर पे जो है इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये है कि अगर किसी में सिम्टम आ जाते हैं तो उसको जी जी। डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आप जो है वो 14 दिन के लिए अपने घर में रहें, चाहे आपको अच्छा। कोई तकलीफ हो या ना हो। अब ये सिस्टम सही। जो है ना अपने मुल्क में चल रहा है। और उम्मीद यही है कि हुकूमत भी कह रही है कि अभी जो है वो इस स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जो है वो केसेस में कमी आना शुरू हो गई है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सही। अब जी आपके आसपास मोहल्ले में बेचारे जो ऐसे भी गरीब लोग होंगे कि जो दिहाड़ी पे काम करते थे, जी हाँ। तो और वो सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, दिहाड़ी भी उनकी बंद हो गई है, काम भी रुके हुए हैं, तो जी, अब वो काम खुल गए हैं या वो काम बंद हैं उनके दिहाड़ी वाले? डॉक्टर साहब, काम अब खुल गया है क्योंकि कारोबार जो है ना गवर्नमेंट ने खोल दिया है टोटली। अच्छा उसकी अच्छा। वजह ये है कि यहाँ अपने मुल्क में गुर्बत बहुत है। और जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूर टाइप के लोग हैं उनके जी लिए जी। बहुत मसला पैदा हो गया था। तो इस वजह से हुकूमत ने जो है ना ये एक अच्छा जो है इकदाम किया है कि कारोबार जी। उन्होंने खोल दिया है, टोटली कारोबार खुल गया है। वो तो शाम 7 बजे तक अपोजिशन, खैर अपोजिशन वाले तो शोर करते रहते हैं कि गलत है। अपोजिशन वाले अगर शोर नहीं करेंगे तो हुकूमत तो कामयाब हो जाएगी ना। अपोजिशन का तो काम ही यही है कि सही शोर करना। सही अगर वो शोर नहीं करेंगे तो वो हुक्मरानों के साथ जाके बैठ जाएंगे, फिर अपोजिशन तो खत्म हो गई। सही सही। पर्सनली तो मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तान ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए लेटली, और बड़ी खुशी होती है जी यहाँ पर देख के कि स्मार्ट लॉकडाउन और इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा रही हैं फर्स्ट वर्ल्ड जी कंट्री के जी अंदर, तो वहाँ हमारी जी डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हाँ जी हाँ डेफिनेटली आबादी बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत कम है मुल्क के ज्यादा पास, है जितने वसाइल हैं हाँ उसके हिसाब से बहुत अच्छा उसके कर चुके हिसाब हैं। एक जी हाँ चीज जो क्योंकि मैंने पिछले नोट की, शाह साहब, एक चीज जो मैंने जी नोट की वो ये देखी कि जो यहाँ पर जो है वो चीज बाद में आई है, पहले पाकिस्तान में हुई है वो चीज। जो जैसे जी जो सारे जो जो भी वहां पर उन्होंने लॉकडाउन का हिसाब स्मार्ट किताब लॉकडाउन। किया, स्मार्ट लॉकडाउन का पहले जो सुनने में आई वो पाकिस्तान में सुनने में आई, और यहाँ पे जी बाद में सुनने में आई। तो ये जो चीजें जो मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें जो अच्छा खोल देना है, जल्दी से खोल देना है, लॉकडाउन ज्यादा अरसा नहीं करना है, ये जो जी इमरान हाँ खान कहता रहता कि ज्यादा देर नहीं करना है, बाहर निकलना है। तो जी हाँ यहाँ पे भी जी हाँ यूके में आखिर में इन्होंने भी यही कहा हम ज्यादा देर नहीं रखेंगे, वही चीज इन्होंने, हाँ हालांकि ये बहुत अमीर मुल्क हैं और अफोर्डिंग मुल्क हैं हाँ और उन्होंने बैठ के लोगों को पैसे भी दिए, सब कुछ किया, जी लेकिन हाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकते। 3 महीने के बाद ये नहीं हुकूमत रख भी सकते रोती हो और रो पड़े। तीन वही बात तीन है महीने के बाद इन्होंने बोला कि भाई अब निकलो, अपने खोलो दुकान और अपने करो, जी क्योंकि हाँ हम ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। तो इतनी बड़ी देखिए जो ना डॉक्टर है साहब ये गवर्नमेंट जो है हालांकि वो नहीं दे सकती। आप हाँ आपका मुल्क जो है वो माशाल्लाह अमीर मुल्क है और हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अच्छी की थी कि उन्होंने शुरू में कहा कि भाई हमारा जो है वो मुल्क गरीब मुल्क है और यहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है यहाँ पे हम हाँ ज्यादा लॉकडाउन नहीं कर सकते इससे हमारी मईशत भी बढ़ जाएगी और आम जो दिहाड़ीदार जो बेचारा बंदा है मजदूर टाइप का वो तो मर जाएगा हाँ, इसलिए मेरे गवर्नमेंट ख्याल की ये में अच्छी पॉलिसी थी हाँ मैं बहुत हाँ खुश हूँ कि यार वो पॉलिसी जो सही है और आवाम को, हाँ जी हाँ क्योंकि ये तो यहाँ पे जो इतना अंदर रहने के बाद भी डेथ तो रही है ना, मर रहे तो हैं लोग, मर रहे हैं, मर रहे थे, अब भी मर रहे हैं थोड़े बहुत, बिल्कुल लेकिन डॉक्टर साहब बीमार भी ये हुए। अपना WHO ने तो कह दिया ना कि भाई ये फिलहाल तो ये कोरोना रहेगा दुनिया में अब हाँ ये आप तो लोग जो है वो अपने मामला जो है वो SOPs के तहत जो है ना वो अपनी हाँ जिंदगी गुजारें अब बिल्कुल ये है वो, कि इंसान जो है ना भूख तो नहीं मरेगा जाहिर है वो कमाएगा कारोबार ये करेगा तो नौकरी डब्ल्यू करेगा WHO ने बाद में कहा, पहले लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा। हाँ नहीं, हमें तो ये हाँ बहुत यहाँ ऐसा ही खुशी है हुई देख देख के, हाँ हाँ हमने थ्रू जी आउट हाँ उसको और फॉलो किया था मीडिया के थ्रू, तो हमें डब्ल्यू बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने जो बड़ी सेंसिबल और बड़ी प्रैक्टिकल बातें की, क्योंकि ये हाँ कह देना बिल्कुल तो बड़ा आसान है कि ये लॉकडाउन कर दो और बंद कर दो सब कुछ, लेकिन हमारी भाई हुकूमत शुरू से सब प्रैक्टिकल कुछ थी आपको कि ये पता है पॉसिबल नहीं है। सब कुछ अगर बंद हो जाता तो आपको पता है उससे एक तो गुर्बत है ऊपर से क्राइम बढ़ जाता जी लोगों जी, के पास एक तो नौकरियां नहीं है एक गुर्बत है और वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे बेशक। हम्म तो इस वजह से जो ये अच्छा इकदाम था शाह साहब बहुत सारी बातें हो गई हैं अब। मुझे तो इजाजत दे, मैं अब ड्राइव आपकी करना बारी आप शुरू है करूँ। डॉक्टर साहब आपकी बारी है अब नहीं, बारी आपकी है कि हाँ, नहीं एक गाना सुन के मैं फिर तो ड्राइव स्टार्ट करेंगे। आपका अभी बारी हाँ है, आपकी है, क्योंकि फनकार आप हैं। हम तो ऐसे ही नहीं आपको डॉक्टर साहब हम स्टिमुलेट करने के लिए, हम आपको जो है ना पुश करने के लिए इधर हैं। डॉक्टर साहब लेकिन असल असल में मजा तब आता है जब आप जो है हमारा साथ देते हैं और आप अपने अच्छी आवाज में जो है ना महसूस करते हैं मुझे और हमारे देखने वाले दोस्तों को और अब कसर, आपको पता है म्यूजिक मेनिया में जो आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं उसमें तकरीबन जितने भी हमारे मेंबर हैं ग्रुप्स के वो बहुत जो है लाइक करते हैं आपकी आवाज जी को हाँ, और आपके ये सॉन्ग्स बहुत को उनकी नवाजिश है, ऐसी है तो नहीं कारकर्दगी मेरी, ऐसे ही बस नहीं घसीट रहे वैसे हैं, है अपने डॉक्टर आप साहब को घसीट रहे हैं, नहीं लेकिन है तो नहीं लेकिन है डॉक्टर कारकर्दगी। साहब वो ये चीज जो है ना ये गॉड गिफ्टेड होती है और ये किसी में भी सही। हो सकती है जरूरी अब नहीं कि कोई खास बंदे में हो इतना पानी पर हमें नहीं चढ़ा है, और एक एक सुना दे, एक बिस्मिल्लाह करके सुना दे। मैं जरूर सुनाऊंगा आपको मैं जरूर जी सुनाऊंगा बिल्कुल सुनाए। मैं आपको सुनाता हूँ एक दो लाइनें उसके बाद जो है वो आपको हम पकड़ लेंगे आप अबरार और मैं दोनों ठीक है जी तो तो एक पाकिस्तानी सॉन्ग आपको सुना जी हम्म, प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना
क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। जी डॉक्टर साहब। वाह 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 जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आजकल, आपको हो जाए कुछ। हाँ, आजकल बिजली की क्या सूरत हाल है वहां पर? डॉक्टर साहब इस वक्त जो है वो मैं लोड शेडिंग में प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह यार, अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो यार लोड शेडिंग में। जी, और माशाल्लाह जी बहुत हाँ, बिल्कुल। अच्छा से कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, क्या है कि लोड शेडिंग तो है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जी कि जी। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब अच्छा अच्छा। आगे पता नहीं क्या होगा, इसका कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि गर्मी का ज़ोर भी ज़्यादा है जी और जी महकमा मौसमियात ने बताया है कि कल से जो है वो अपना पहला स्पेल शुरू होगा मानसून का। जी। तो कल से बारिशें भी शुरू हो जाएँगी पाकिस्तान में और सही। ऊपर से लोड शेडिंग भी है, जी समझे? जी तो ऊपर से कोरोना भी है, तो अब आवाम जी। जो है वो बेचारी बहुत परेशान है, बस अब अल्लाह ताला जो है वो रहम करे अपना। सही कह बस रहे हैं। इंशाल्लाह मुश्किलों के बाद आसानी आती है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा बस ये मुल्क अल्लाह इस ताला मुसीबत से गुजर की रहा है। ज़ात है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि ये जो सारे मसले हल हो जाएँ। सही। इंशाल्लाह। और आप वहाँ बाहर बैठे हैं जितने भी पाकिस्तानी, आप भी दुआ करें अपने वतन के लिए। बेशक बेशक। सही कह रहे हैं। और माशाल्लाह प्रोग्राम तो ये करते रहेंगे, चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह जी हाँ, बिल्कुल। हम अपने मेहमानों से जो है लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। और कोशिश यही रहती है जी हाँ, हमारी प्रोग्राम के दौरान के कुछ मालूमात दी जाए जो सुनने वालों के लिए, जो जी घर हाँ, बैठे कुछ जी हाँ, जो मालूमात चलती रहे, कुछ डिफरेंट हो। जी हाँ, तो क्योंकि मैं डॉक्टर होने की वजह से ज्यादातर तो मेहमान हमारे जो जानने वालों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, बुलाते हैं, तो आवाम को थोड़ा सा मेडिसिन के हिसाब से कुछ जी मालूमात हाँ, मिलती है कुछ ऐसा। लेकिन बिल्कुल। कोशिश ये हम सुनने वालों को ये भी कह रहे हैं कि इतला के लिए कि हम मुख्तलिफ शोबों से जो है वो कोशिश करेंगे, अपने मेहमानों को लाएंगे। और जी हाँ। ताकि और भी मालूमात में इजाफा हो, हर शोबे से जो है मालूमात हो और इजाफा हो। हाँ, एक गपशप भी हो जाती है डॉक्टर साहब, एक गपशप होती है और जी अपने मुल्क के हवाले से भी बातें होती जी हैं, अपने माहौल, अपने कल्चर और जी जो मुख्तलिफ हालात हाज़िरा के जो जी शोबे हैं, उसमें भी बात होती है। तो एक मालूमाती एक गपशप होती है, हमारी मुलाकात होती है, जिसमें और कुछ नहीं तो कुछ चंद नई बातें मुझे सुनने को मिलती हैं, कुछ आपको मिलती हैं। तो जी ऐसे एक शेयरिंग अच्छी हो जाती है, एक-दूसरे से जी हाँ। गुफ्तगू में। जी सही हाँ। कह रहे हैं, ये बात। अब डॉक्टर साहब आप कुछ हमें इनायत फरमा दीजिए। चलो फिर चलते चलते हमारा फिर कुछ सुना ही जी हाँ, देते हैं आपको। जी हाँ, बिल्कुल, चलते ज़रूर। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वेरी रोते नाइस। हंसते बस यूं ही तुम
गुनगुनाते रहना, कभी वेरी गुड। अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे वेरी गुड। ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल भर वेरी बिछड़ गुड। जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम वेरी नाइस। तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस वेरी नाइस। वेरी नाइस। यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वाह वाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, जबरदस्त डॉक्टर साहब, बेहतरीन। बस मजा आ आपने गया। आपने जो है ना वो कहते हैं ना कि महफिल लूट ली। वो हम खुद लुटे पिटे इधर बैठे हुए हैं यार। परदेश में हम क्या लूटेंगे नहीं नहीं, यार। डॉक्टर साहब आप परदेश में होते हुए भी जो है ना आपने माशाल्लाह बहुत जो है वो अच्छा बस अपने। आप सब लोगों की मोहब्बत है, पाकिस्तान की कशिश बहुत है, पाकिस्तान हाँ, हमारी मट्टी है, हम जहाँ में हमने सांस लिया है, हमारे रगों में बिल्कुल पाकिस्तान का जो है वो पानी घूम रहा है, मट्टी घूम रही है, खुराक घूम बिल्कुल रही है, बिल्कुल असली नकली बिल्कुल। जो हमने वहाँ खाया उसका टेस्ट घूम रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल हम सही याद कह रहे हैं। करते हैं मिस तो पाकिस्तान को, बहुत करते हैं हम हम बहुत जी, मिस पाकिस्तान को। करते हैं। यहाँ पर हम दिन रात जो है वो ये मिस करते हैं, वो ये चीजें, ठीक है रोजगार की वजह से आदमी इधर है या दूसरी वजह से, हुँ, लेकिन जो सही है। पाकिस्तान की नेमतें हैं, जो खुशियां हैं, जो हाँ, रिश्तेदारियां हैं, जो दोस्तियां हैं, जो माहौल है, वो हम यहाँ मिस करते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल। जो आई है, कि अब हम हुँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हुँ, सुनने वालों के साथ, अपने सब प्यारे हुए पाकिस्तानियों के साथ जो हम शामिल हैं, जी, जी। तो हमें खुशी बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, ये हमें खुशी है, ये जो अंदर की तड़प है जिस वजह से हम आज आपके साथ हैं। जी हाँ। बिल्कुल, और ये खुशी की बात है डॉक्टर साहब कि हमें अल्लाह ताला ने इतना प्यारा वतन पाकिस्तान दिया है, और जी हम सबकी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को और तरक्की दे, हमारी अवाम को और तरक्की दे, जी ताकि हाँ हम जो है वो अपना और अपने वतन का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। हमारी यही दुआ जी। है। आपसे भी डॉक्टर साहब अब अगर आप चाहें तो एक और हमें गाना सुनाएँ, या तो फिर हम इख्तिताम करें प्रोग्राम का?
मेरे ख्याल में इख्तितामी करें तो 1 घंटा तो आपका हो गया है, लेकिन हाँ जी अगर जी। जी हाँ। मैंने तो चलते चलते कर दिया था, क्योंकि अभी खत्म होते हाँ होते जो हाँ। है वो बिल्कुल। पूरा ही होल। एक चलते चलते सही वाला बात गाना बिल्कुल। बना, अब खत्म होने वाला अलग बनेगा। वरना वरना फिर खत्म होते होते। वरना फिर मैं कोई गमगीन मुकेश का रोने वाला कोई सुना दूंगा तो फिर खुशी चली जाएगी। बेहतर है ये चलते हाँ, चलते खुशी में ही आदमी चलता बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा जो है वो संडे को फिर दोस्तों के साथ और आप और हम इंशाल्लाह। गपशप करेंगे, और हम किसी इंशाल्लाह। और नए नए दोस्त, नए मेहमान के साथ जो है वो संडे को डॉक्टर साहब मुलाकात होगी। जी, और तमाम तब सुनने तक वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, बातचीत के दौरान अगर हमसे कोई गलत बात हो गई हो या जो बुरी लग जी हाँ, रही हो जी हाँ, किसी को, तो बिल्कुल, हम उसकी बिल्कुल। माफी तलब माज़रत। करते हैं। माजरत करते हैं, हाँ, माफी तलब करते हैं कि यार वो इंसान बात करते करते कभी कभी जी हाँ, अच्छी भी बात जी कर हाँ, लेता है, कभी गलत बात भी कर लेता है, बुरी भी बात कर लेता है। तो जी हमसे हाँ, कोई दोस्त से बेशक। हमसे अगर कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, मिस्टेक हमारी हो, तो हम उनसे जी हाँ, माफी तलब कर लेते माज़रत हैं करते हैं। इस बिल्कुल प्रोग्राम माज़रत में भी। करते हैं। और आइंदा आइंदा जो प्रोग्राम आए और उसमें भी अगर हम भूल जाएं माफी तलब करना, तो आप समझेंगे हम एडवांस में माफी मांग एडवांस। लेते हैं अपने सुनने। जी, ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर डॉक्टर साहब। हमारी तरफ अब से सबको इंशाल्लाह सलाम। हाँ, हाँ, सबको सलाम है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को फिर दोबारा हम हाज़िर इंशाल्लाह। होंगे, ये जी किसी जी। अच्छे से गेस्ट और दोस्त और मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, डॉक्टर इसरार अंसारी को और सैयद फैज़ जमा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात रहेगी। दुआ में याद। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।